Hello everyone, welcome in English Grammar Tuition. Today we are going to start a series of English for BPS 5 to 15. आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे इंग्लिश को, जो कि एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है स्टूडेंट्स से, जिसमें 5 to 15 की BPS 5 to 15 तक पोस्ट्स हैं. उनके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे, तैयार करेंगे इंग्लिश को, कि इंग्लिश की प्रिपरेशन किस तरह की जाए उस टेस्ट को पास करने के लिए. तो हाउ टू कवर इंग्लिश फॉर BPS 5 to 15. ये एग्ज़ाम जो है वो लिया जा रहा है. एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय STS. ये STS वालों का एक इदारा है जो एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कर रहा है. हम देखेंगे कि इस सीरीज़ में हम कौन कौन से एरियाज़ कवर करेंगे. अगर ये एरियाज़ कोई भी स्टूडेंट्स 100% कर लेता है तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह तो वो 99% इंग्लिश जो है वो अपनी जो है वो 99% अपने मार्क्स वहाँ से लेगा. 99%. एक परसेंट हम चांस छोड़ते हैं कि मे बी कोई एक MCQ वो गलत कर दे, वरना 99% वो जो है ना, अगर ये एरियाज़ कोई कर लेता है तो 99% वो है इंग्लिश के एरियाज़ को, इंग्लिश के पोर्शन को वो कवर कर लेगा. तो देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं. सबसे पहले जो एरिया हम कवर करेंगे वो है टेंसेस. उसके बाद जो हम कवर करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. उसके बाद हम कवर करेंगे यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर. उसके बाद हम जो कवर करेंगे एरिया वो है नरेशन. उसके बाद हम जो कवर करेंगे कंडीशनल्स होते हैं, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2, कंडीशनल टाइप 3 एंड कंडीशनल टाइप 0. उसके बाद हम एरिया कवर करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स. बहुत सारे कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे कि कॉजेटिव वर्ब्स किस तरह बनाए जाते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स के फिक्रे सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं. उसके बाद हम देखेंगे रिमूव टू को सीखेंगे कि किस तरह रिमूव टू की जो है फिक्रे होते हैं, उसको किस तरह रिमूव टू को रिमूव किया जाता है. उसके बाद हम देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका इस्तेमाल सीखेंगे. उसके बाद हम सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस देखेंगे. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, हम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन को देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे यूजेज ऑफ आर्टिकल को सीखेंगे कि ए एंड द का इस्तेमाल क्या है. तो ये एरियाज़ हैं जो इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे 5 से 15 तक. उसके बाद ये तो 10 हो गए. 11वां एरियाज़ कौन सा है हम कवर करेंगे. 11वां एरिया हम कवर करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहचानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में. वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, या वो प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है. तो हम ये भी देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसके बाद हम सेंटेंस करेक्शन देखेंगे, बेसिक लेवल की सेंटेंस करेक्शन भी देखेंगे, क्योंकि 5 से 15 तक बेसिक लेवल की सेंटेंस करेक्शन आ सकती है. उसके बाद हम देखेंगे सिनोनियम, और उसके बाद हम देखेंगे एंटोनियम. सिनोनियम्स भी देखेंगे, एंटोनियम्स भी देखेंगे. और उसके बाद 15वां जो हम एरिया कवर करेंगे वो होगा सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स. उसके बाद हम देखेंगे जेंडर. हम देखेंगे कि जेंडर के कितने एग्जाम हैं, जेंडर से किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसके बाद हम देखेंगे यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस. हम देखेंगे कि यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन किस तरह होता है, किस तरह प्रीपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है. अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद जो वर्ब आता है उसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है. और उसके बाद हम देखेंगे ये 18वां हम एरिया कवर करेंगे बेसिक लेवल के फ्रेजल वर्ब्स. उसके बाद हम देखें 19वें पे देखेंगे बेसिक लेवल के एडियम्स में हम कवर करेंगे. तो ये 19 हो गए. अब देखते हैं आगे वाले कौन से एरियाज हम कवर करेंगे. उसके बाद हम कवर करेंगे 20वां जो है हमारा एरिया वो है जेरेंड. उसके बाद हम कवर करेंगे इन्फिनेटिव्स. तो ये तकरीबन 21 जो हैं एरियाज़ बनते हैं. अगर कोई एक रह भी गया है तो वो मैं लास्ट में इंक्लूड कर दूंगा. मगर ये जो सारे एरियाज़ हैं इनके ऊपर हर एक एरियाज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे MCQs जो टेक्निकल, जहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करके टेक्निकल उनसे मिस्टेक कराई जाती है, टेक्निकल उनसे पूछा जाता है, तो वो मैं MCQs लेके आऊँगा. उनका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, उनकी मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, उनको ये बताऊंगा कि उसको उन MCQs को किस तरह सॉल्व किया जाता है. तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो टेंसेस से करेंगे. कि आपको पता है कि 12 टेंसेस होते हैं, तो 12 टेंसेस के मैं मुख्तलिफ MCQs बना के लाऊंगा एक ही वीडियो में.
उनका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उनका यूजेज बताऊंगा और उनका सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं तो उनको किस तरह हल किया जाएगा। इसी तरह ये सारा पैटर्न यही पैटर्न होगा सबके लिए, सब एरियाज के लिए। तो सबसे पहले हम जो एरियाज स्टार्ट कर रहे हैं वो है टेंसेस, उसके बाद हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूजेज ऑफ सेंस एंड फॉर करेंगे, नरेशन करेंगे, कंडीशनल्स करेंगे, कॉजेटिव वर्ब्स करेंगे, रिमूव टू करेंगे। तो ये सारे के सारे एरियाज हम जो है इंग्लिश सीरीज में करेंगे। ये जो सारे के सारे एरियाज हैं ना सिर्फ ये बीपीएस 5 to 15 के लिए काम के हैं, बल्कि इसके अलावा जो भी आपके जो है एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत आपको काम आएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है।